हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें एडमिशन सिस्टम कैसे एग्जैक्टली चलता है, कैसे आपका एडमिशन होता है, रशिया में जा क्या क्या होता है, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। प्लस एक अभी के टाइम पे आपने काफ़ी देखा होगा कि कोई कंसल्टेंसी कम में करा रही है, कोई ज़्यादा में करा रही है, कुछ स्टूडेंट्स में जो एडमिशन करा रहे हैं, तो एग्जैक्टली सब सिस्टम क्या है, कहाँ पे क्या सही है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया तो लग ही जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है एडमिशन्स के टाइम पे। नाउ देखो, रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। अभी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है ये अपॉइंट करती है रिप्रेजेंटेटिव्स, और हमारी जो मार्केट में टर्म होती है इसके लिए वो होती है कॉन्ट्रैक्टर्स। तो वो अपॉइंट करती है यूनिवर्सिटी। तो जो भी आपका एडमिशन होता है वो संभालते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आप कभी भी जब एडमिशन लेते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप रिप्रेजेंटेटिव के जरिए आप एडमिशन लेते हो। और यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव इसलिए अपॉइंट करती है क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देती है बच्चे का एडमिशन करवाने का, बच्चे को लेके आने का, बच्चे का यहाँ पे सारा वर्क करवाने का। तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो हमेशा ओब्लाइज्ड होते हैं कि उन्हें आपका सारा वर्क करवाना ही है, वो भी अच्छे से करवाना है। क्योंकि एक तरफ तो यूनिवर्सिटी ऑब्जर्व करती है, दूसरा जो है ये जितनी भी कंपनी जो रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज होती है इनका रजिस्टर्ड कंपनी होती है। ओके, तो वो ऑफिशियल पार्टनर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो एक तरफ तो आप सपोज करो आप एक रिप्रेजेंटेटिव के जरिए एडमिशन ले रहे हो जो कि आपका डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटी में करा रहा है। दूसरी तरफ जो है आपका कोई लोकल कंसल्टेंसी है या फिर जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव कंपनी नहीं है, वो क्या करेंगी, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव के जरिए एडमिशन आपका करवाती है। वो चले ठीक है एडमिशन हो गया, बट कई बार वो कंपनी केयर टेकिंग भी करती है। तो ऐसा सिनेरियो रहता है। तो आप जब भी एडमिशन लेते हो तो आप हमेशा कोई ऐसी कंपनी के जरिए ले जो कि रजिस्टर्ड कंपनी हो, जिनका सर्विस अच्छा हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो ना। 1 2025 में अभी क्या चल रहा है कि सस्ते में कराओ, सस्ते में कराओ, सस्ते में एडमिशन कराओ। और अभी ऐसा हो चुका है, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है, ऐसे वैसे ना। ये चीज़ आप समझिए। नाउ वी एज अ कंसल्टेंसी, वी एज एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ मैनी यूनिवर्सिटीज इन रशिया। नाउ सबसे पहले हम जब भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं, पहले बात पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम स्टूडेंट की लेते हैं। बच्चों को जब भेजते हैं ना रिपोर्ट पे, तो मिनिमम 20 बच्चे और मैक्सिमम 25 से 30 बच्चे जाते हैं एक ग्रुप में, और साथ में एक हमारा टीम मेंबर जाता है। अब आप एक तरफ सोचिए, कोई पर्सन आपका 20-30 हज़ार लेकर एडमिशन करवा रहा है और कोई पर्सन आपसे अपनी कंसल्टेंसी ले रहा है 85-85,000 जो भी है। तो इनमें से कौन पर्सन ऐसा है जो कि आपको इंडिया से पर्सन भेज पाएगा? चलो वो तो ठीक है, इंडिया से पर्सन भेज दिया, फिर वहाँ पे जाके आपका वर्क भी कराना होता है, वहाँ पे जाके आपका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्टल सेटलमेंट होता है, एक अच्छा रूम दिलवाना होता है। वहाँ पे जाने का फिर आपका मेडिकल चेकअप्स होते हैं, अलग हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंटिंग, बायोमेट्रिक होता है, वो भी आपको करवाना पड़ता है। उसके बाद आपका फिर वीज़ा एक्सटेंशन होता है। इंडिया में जो आपका वीज़ा लगता है वो 90 डेज़ का होता है, फिर रशिया में जाके वीज़ा एक्सटेंशन होता है। तो ये जो सारा वर्क है, प्रॉपर इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ये वर्क टाइमली होना चाहिए, ताकि आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सको। अब मैं पिछले साल का आपको सिनेरियो बताता हूँ। एक स्टूडेंट था, उन्होंने मॉस्को में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो उन्होंने किसी वहाँ पे नोन के जरिए अपना एडमिशन करवाया, जिनको को ना तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, ना उनको इतना यूनिवर्सिटी के अंदर आइडिया एग्जैक्टली होता कैसे है। तो हुआ क्या, उनका वीज़ा तो लग गया, एडमिशन हो गया, कोई बात नहीं, बट एडमिशन हो गया, फिर वो चले भी गए। 3 महीने का वीज़ा जो लगता है स्टूडेंट वीज़ा इनिशियली, वो लग गया। वहाँ पे जाके उनका वो डॉक्यूमेंटेशन जो वर्क कराना था, चेकअप्स और वो सब चीज़ें जो करानी थी, टाइम पे नहीं हुआ। और सिचुएशन ये हुई कि वो बच्चा 3 महीने बाद वापस आ रहा है। आप भी समझिए, ऐसे सिनेरियोज में आप कुछ अमाउंट बचाने के लिए आप वहाँ पे अपना एक तो ईयर वेस्ट कर रहे हो और इतने ज़्यादा आप पैसे वेस्ट कर रहे हो। पहली बात तो आपकी ये हो गई। दूसरा, यहाँ पे आपका जो भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे वो रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी टीम है जो पूरे टाइम असिस्ट करने के लिए। सोचिए, देखिए आप एक फॉरेन कंट्री में हो और वहाँ पे किसी भी तरह का इशू आता है, आपका हेल्थ इशू आता है, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे माइग्रेशन, कई बार ऐसे होता है कि वहाँ की पुलिस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देख के पूछताछ कर लेती है, फिर एक बार फिर लाइक कई बार ऐसे होता है वेरिफिकेशन के लिए ले जाती है। तो उस सिनेरियो में से आप क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपका आता है, आप खुद से इतना ईज़िली बात नहीं कर पाते, प्लस वहाँ पे कल्चर भी काफ़ी डिफरेंट है, कई चीज़ें इंडिया से डिफरेंट है। अब सपोज़ करो आप वहाँ पे किसी स्टूडेंट से एडमिशन लेते हो जिसकी ना तो कोई ऑफिशियल रजिस्टर्ड कंपनी है, ना उनकी कोई टीम है, कुछ भी नहीं है। आप गए, आपको कोई इश्यू हुआ, वो स्टूडेंट तो क्लास में बैठा होगा, आप उनको फ़ोन करते रह जाओगे और वहाँ पे स्टूडेंट हमेशा हेल्पलेस फ़ील करता है। अभी रिसेंटली की बात है, जब लास्ट के बच्चे गए थे तो अक्टूबर में एक स्टूडेंट को पैनक्रियाटाइटिस हो गया था, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और ऑलमोस्ट 10 दिन उनका हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। और वहाँ पे सारा अरेंजमेंट हमने बच्चे का अच्छे से करवाया था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते हो, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद वहाँ पे
अगर इमरजेंसी सिनेरियो है तो उसको प्रमोश जो है वो बुला के आपको ले जाया जाता है। फिर वहाँ पे खाने का भी इश्यू नहीं, वहाँ पे जो रशियन फूड मिलता है बिल्कुल मतलब विदाउट स्पाइसेस विदाउट उसके मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है ताकि बच्चा अच्छे से वहाँ पे रह सके, कोई भी इश्यू आए तो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो हमेशा अवेलेबल रहे पर्सन की हेल्प करने के लिए। हम एज अ कंपनी अभी तक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम भी एक कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं ऑफ कोर्स, और ऐसा नहीं कि हम बहुत कम में कराने का कोई प्रॉमिस करते हैं, जो भी चीज़ हम एक्चुअल बताते हैं उस लेवल की हम सर्विस देते भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिशन और चीज़ें ख़त्म। जो स्टूडेंट्स हमारे पूरी अमाउंट पे करके जाते हैं, अभी तक आप अगर मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँ बच्चों का, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लेंट नहीं करेंगे कि हाँ हमने वो एक्स्ट्रा पे किया। क्यों? क्योंकि उनको उस लेवल की उस टाइप की सर्विस मिली है और वहाँ पे कभी भी कोई इश्यू आया तो डायरेक्टली उन्होंने हमें फ़ोन घुमाया और हमेशा हमने उनकी हेल्प करी है। तो यहाँ पे जो है वो वर्थ इट लगता है। यस, मैं मानता हूँ जो कंपनी सर्विस अच्छी नहीं देती है, बाकी जो हिडन कॉस्ट रखती है वो चीज़ गलत है। बट आप हमेशा एक जेन्युइन कंपनी चूज़ कीजिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, पुराने उनके स्टूडेंट से बात कीजिए, आप रेफरेंसेस लीजिए, अच्छे से सब कुछ समझिए, सब कुछ जानिए और तब आप एडमिशन लीजिए। आप किसी भी कोई लोकल कंसल्टेंसी के ज़रिए एडमिशन लोगे, एडमिशन तो चलो ठीक है, पहले तो उसमें भी काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं, बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ भेज जाता है इन द एंड में, बट चलो आपको भेज भी दिया, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो कंपनी या फिर वो पर्सन नहीं मिलेगा। आपको हेल्प कहाँ चाहिए? आपको हेल्प इंडिया में नहीं चाहिए। इंडिया में सिर्फ़ आपका पोस्टल वीज़ा काम होता है, आपका सारा काम जो है रशिया में होता है। तो रशिया में जब आपका सारा वर्क हो रहा है, रशिया में आप वहाँ पे रह रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प नीड है रशिया में। तो आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी चाहिए जिनकी टीम रशिया में अवेलेबल हो, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके उस टाइप का। ये नहीं कि स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ अमाउंट बचाने के लिए आप वहाँ पे जब कभी किसी प्रॉब्लम जा रहे हो तो आप हेल्पलेस फ़ील करो, कोई ना हो। तो ये रहता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो ये आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि आप कभी भी जब एडमिशन ले रहे हो तो एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के आप ज़रिए आप लीजिए और एक ऑथराइज्ड और जो रजिस्टर्ड कंपनी उसके ज़रिए आप लीजिए जिनका ऑफिस हो प्रॉपर रशिया में और इंडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हमारा जो सपोर्ट है वो पूरे 6 ईयर्स तक रहता है। इवन जब बच्चे ग्रेजुएट होकर भी आते हैं तो बच्चों का इंडिया में आकर जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है वो भी वहाँ तक भी हम बच्चों को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे बच्चों का कुछ नीट स्कोर कार्ड में इश्यूज़ हुए, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका जब अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम में तो नीट स्कोर कार्ड लगता है, बट उनके पास नहीं था, तो उसमें हमने बच्चों की वहाँ पे हेल्प करी और विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये नहीं कि उस टाइम पे आप इतने पैसे दो, अब उतने पैसे दे दो। हम अपनी जो भी फीस लेते हैं इनिशियली लेते हैं और पूरे 6 ईयर आपका सपोर्ट रहता है और जिसकी हम श्योरिटी लेते हैं कि आपको कभी भी कोई भी इशू आता है वहाँ पे तो उसके लिए आप कभी भी हेल्पलेस फील नहीं करते। आपके लिए हमेशा कोई होता है जो आपके साथ रहता है और आपका सॉल्यूशन करवाता है। तो ये एक डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ना तो कोई ऑफिस होता है, ना कोई टीम होती है। आप खुद ही समझ रहे हो, कोई एक्सपेंसेस ही नहीं है। अब हम एज अ कंपनी, हमारी पूरी टीम है, इंडिया में हमारी टीम है, रशिया में हमारी टीम है, ऑफिसेज हैं हमारे, बैचेस के साथ हम बच्चों को भेजते हैं। आप खुद ही सोचिए कि कोई भी अगर पर्सन इंडिया से जा रहा है साथ में, उनका वीज़ा का एक्सपेंस होता है, उनका टिकट का एक्सपेंस होता है, उनका वहाँ पे स्टे का एक्सपेंस होता है। और ऐसा भी नहीं किसी स्टूडेंट के तब साथ भेजते हैं। हमारी टीम मेंबर्स रेगुलरली जाते रहते हैं। जैसे साल में कम से कम मेरे खुद का कम से कम 3 से 4 बार वहाँ पे चक्कर लगता है रशिया का और वहाँ पे काफ़ी टाइम हम रहते हैं। तो ये डिफरेंस आपका बन जाता है जब आप एक एक्सपीरियंस्ड और आप एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी से एडमिशन लेते हो एज कम्पेयर टू थर्ड पार्टी और स्टूडेंट्स। दिस इज रिगार्डिंग द एडमिशंस। आपको हमेशा एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी जरिए एडमिशन लेना चाहिए जो आपको वहाँ पे अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करे और उसके लिए आप प्रॉपर उनका चैनल भी देखिए, उनका स्टूडेंट से बात कीजिए। आप हमारे जैसे चैनल पे देखेंगे इतने ज़्यादा बच्चों के टेस्टिमोनियल सरों भी काफ़ी टेस्टिमोनियल तो ऐसे भी है जो बच्चों के वहाँ जाने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, इवन 5 से 6 साल बाद, जैसे हमारी जो सबसे सीनियर स्टूडेंट है, जो हमारी कंपनी की सबसे सीनियर स्टूडेंट है, उनका भी टेस्टिमोनियल है, तो इतने टाइम तक हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है और आपका सारा वर्क भी स्मूथली हो जाता है विदाउट एनी फाइनेंशियल फ्रॉड। नाउ अगर आपको एक्जैक्टली इन्फॉर्मेशन जाननी है अबाउट द यूनिवर्सिटीज, देयर एंट्रेंस, एक्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है इंडिया में, रशिया में, और आपको कुछ भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, स्टूडेंट से कनेक्ट करना है, तो डेफिनेटली कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर एंड वी विल हेल्प यू विद इट।